अ, तो यूरोप से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। वो ये कि कज़ाकिस्तान के मुद्दे पर कज़ाकिस्तान में जो ज़बरदस्त प्रोटेस्ट, पूरे नेशन वाइड प्रोटेस्ट जो हैं वो फूट पड़े हैं। शुरुआत तो हुई थी, वहाँ पे एनर्जी प्राइसेस अचानक बढ़ा दिए गए थे वहाँ की सरकार के द्वारा, और इसके विरोध में जो है प्रोटेस्ट शुरुआत हुई। लेकिन अब जो है दाम सरकार पीछे खींच रही है, लेकिन फिर भी प्रोटेस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो अब इक्वालिटी और ज़्यादा आर्थिक और राजनीतिक मौक़ों की बात अब आ गई है प्रोटेस्ट में। मामला इतना गंभीर हो गया कि आसपास के देश भी चिंतित हो गए, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत लंबे समय से जो है एक एक ही तरह का शासन है, और ये सभी सोवियत संघ से टूटे हुए जो भूभाग हैं। तो इसलिए कज़ाकिस्तान जो है वहाँ पर जो है बहुत लंबे समय के बाद इस तरह के प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं। हालांकि सेंट्रल एशिया में और बाकी भी आपके यूक्रेन वगैरह में जो हैं कई तरह के अलगाववाद और कई तरह के जो है प्रोटेस्ट हुए हैं पहले। लेकिन कज़ाकिस्तान को लेकर के दुनिया इसलिए चिंतित है क्योंकि दुनिया का सबसे सबसे बड़े यूरेनियम और तेल की सप्लाई करने वाला ये देश है। तो जाहिर सी बात है कि यूरेनियम सप्लाई अगर बाधित होती है, 40% के आसपास तकरीबन यूरेनियम सप्लाई दुनिया के एनर्जी मार्केट को ये करता है कज़ाकिस्तान। तो अगर ये बाधित होता है तो जाहिर सी बात है कि सबके लिए चिंता की बात है, विशेष रूप से यूरोप के लिए, क्योंकि यूरोप जो है वो बहुत ज़बरदस्त तैयारी में है कि न्यूक्लियर इंडस्ट्री को जो है बढ़ावा दिया जा सके, और जो क्लाइमेट चेंज का इशू है उनके लिए बहुत बड़ा इशू हो चुका है अब। तो उसको टैकल करने के लिए जो है यूरेनियम एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है उनके लिए। तो हालांकि यूरेनियम को ऐसी चीज़ नहीं है कि लगातार आप सप्लाई करते रहते हैं। जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऑपरेट करते हैं देश, वो अपने यहाँ कई सालों का जो है वो रिज़र्व रखते ही होंगे। लेकिन कहने का मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं एक बड़े सप्लायर जो है दुनिया को, वहाँ पर जब इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दिखाई पड़ती है इस हद तक कि आसपास के देशों से सेना बुला करके जो है वहाँ पे स्थिति को नियंत्रण में लाना पड़े, तो ये कहीं ना कहीं एक संदेश सही नहीं जाता है। तो इस कारण से जो है दुनिया थोड़ी चिंतित है, विशेष रूप से यूरोप या ऐसे ऐसे देश जो क्लाइमेट चेंज को लेकर गंभीर हैं और वो समझते हैं कि न्यूक्लियर इंडस्ट्री जो है वो उनके लिए एक बेहतरीन ऑल्टरनेटिव हो सकती है। इसके अलावा जो ऑयल मार्केट है वहाँ पर भी जो है कुछ चिंताएं हैं, लेकिन अभी तक जो है उसका कोई बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला है। और कजाकिस्तान की सरकार ने भी इस बात को सुनिश्चित किया, इस बात को माने आशान्वित वो है कि बहुत जल्दी जो है स्थिति पर नियंत्रण पा लिया जाएगा। इसीलिए जो है एक बात ये भी है कि कजाकिस्तान की सरकार जो है वो इन प्रोटेस्ट को कैसे डील कर रही है, उस पर जो है यूरोप और अमेरिका बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि दुनिया की एनर्जी मार्केट में कजाकिस्तान का स्थान क्या है। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि स्थिति नियंत्रण में आ जाए, और जो मानवाधिकार का जो अक्सर जो मुद्दे उठाए जाते हैं वो यहाँ पर उतने तरीके से नहीं उठाए जा रहे हैं। आसपास के देश जो हैं, जैसे रूस है जो कि CSTO लगभग वही उसी के निर्देशों पर CSTO चलता है, कलेक्टिव सिक्योरिटी जो ट्रीटी है। तो उसने भी बिल्कुल देर नहीं लगाई और ये कहा कि ये पश्चिम के इशारे पर जो है कहीं ना कहीं इस तरह के प्रोटेस्ट जो कि पहले एनर्जी प्राइसेस को लेकर शुरू हुए थे, लेकिन अब जो है वो पॉलिटिकल डिमांड्स भी इनके आ गए हैं। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बाहर से निर्देशित हो रहे हैं, और इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो रूस के नैरेटिव के लिए भी सही है। और इस हिसाब से देखा जाए तो जो है उसने उसने तुरंत जो है सेना भेजने के लिए जो है CSTO के अध्यक्ष आर्मीनिया की तरफ से जो है निर्देश जारी करवाए और अपनी सेना को उसने भेजा। बाकी भी देशों ने भेजा है जो CSTO के मेंबर्स हैं। तो
कज़ाकिस्तान का एनर्जी सप्लाई के मार्केट में इतना बेहतरीन रोल है, इतना बड़ा रोल है कि फ़िलहाल जो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है उसको सभी लोग बंद होता हुआ देखना चाहेंगे।